एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और हाँ, रिसेंटली ना मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दीदी एक PYQ के लिए या फिर प्रैक्टिस सेट हमें कौन से लेने चाहिए। तो देखो, PYQ की अगर आप बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि PYQ के लिए तो आपको अलग से बुक लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट ले सकते हो, लेकिन PYQ के लिए आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि PYQ अगर आप टेक्स्ट बुक पर कोई भी पास परचेज़ करोगे तो उसमें आपको सारे PYQ मिल जाएंगे, चाहे वो 2017 के हों या फिर 2021 के हों, यानी कि आपको दोनों ही ईयर के PYQ क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी बुक लोगे तो उसके अंदर दोनों ही आपको पूरे मतलब सारे, क्योंकि 21 वाला जो पेपर हुआ था ना, ये बहुत सारी शिफ्ट में हुआ था। इतनी सारी शिफ्ट को एक ही बुक के अंदर बना पाना और सारे 2017 के भी रख देना उसके अंदर क्वेश्चन पेपर, ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप टेक्स्ट बुक पर पास ले लो। और फिलहाल अगर बात करूँ तो टेक्स्ट बुक पर सेल भी चल रही है, 28 बोल रही हूँ, क्योंकि आज 30 तारीख है और 31 तारीख है, 2 दिन लास्ट रह रहे हैं इस सेल के। 28 तारीख से स्टार्ट हुई थी, आज 2 दिन है, यानी कि मतलब आज का दिन और कल का दिन 2 दिन है। आप टेक्स्ट बुक पर पास परचेज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास 263 रुपये में मिल रहा है और डबल AC कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक पर आपको ये सारे मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। उसके साथ साथ आपको मिनी मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलते हैं इस पर, लाइव मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो आपको PYQ के लिए अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको सारे PYQ मिल जाएंगे और अलग से स्पेशली टेक्स्ट बुक की तरफ से बनाए हुए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इसलिए अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 263 रुपये में आपको पूरा ईयरली चलेगा, यानी कि अगर आप आज 263 रुपये में ये पास परचेज़ करोगे तो ये अगले पूरा 365 दिन चलने वाला है। और अभी बात करते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे कि दीदी आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रहे हो या फिर ऑफलाइन प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि OMR पर आप कैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हो। तो मैं पहले आप सभी को ये बता दूंगी कि OMR पर कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। सबसे पहले मैं आपको सीट दिखा देती हूँ। देखो, इस टाइप की OMR की शीट आती हैं, ये आपको फ्लिपकार्ट वगैरह से मिल जाएंगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और आई थिंक ये मुझे 140 प्लस या 150 प्लस रुपये की पड़ी थी। मतलब पूरा जो बंडल टाइप है ये पूरा 150 रुपये में आ गया था फ्लिपकार्ट से। और इसके अंदर एक शीट के अंदर ना 180 क्वेश्चन है। मुझे 160 क्वेश्चन वाली नहीं मिल रही थी, क्योंकि UPSI के अंदर 160 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके अंदर 160 क्वेश्चन वाली मुझे कोई सीट नहीं मिल रही थी। और जो मिल रही थी ना, वो शायद बहुत ज़्यादा महंगी थी, कि उतनी मुझे नहीं लेनी थी, 250-300 तक की थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें 180 क्वेश्चन बेशक है, मुझे तो 160 तक ही जाना है। 160 क्वेश्चन तक कर लेंगे, लेकिन ये सस्ती वाली है, ये वाली मंगा लेते हैं। क्वेश्चन इसके अंदर 180, यहाँ पर लास्ट 180 क्वेश्चन है। तो ये मिल जाएगी आपको फ्लिपकार्ट पर आराम से 150 रुपये तक में, ये वाली जो सीट थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतने में आप मंगा सकते हो। क्योंकि मेरे पास ना किसी का कमेंट आया था कि दीदी इसकी फ़ोटो अपलोड कर देना। तो इसमें क्या ही मैं इसमें अपलोड करूँ, आप ये बताओ। आप इतने की अगर शीट भी निकलवाने लगोगे ना, एक मतलब आप सोच रहे हो कि फ़ोटो स्टेट निकलवाओगे तो वो भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा इससे। तो अगर आप फ़ोटो स्टेट निकलवाओगे तो इससे बेहतर है कि आप 150 रुपये में ही ख़रीद लेना। थोड़ा सा सर्च करना, फ्लिपकार्ट पर कहीं मिल जाएगी ये। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी। और हाँ, कि कैसे लगाते हो, मतलब OMR पर कैसे लगाते हो। एक पूरा पार्ट सोल्व करके, चाहे वो हिंदी वाला हो या GS वाला हो या फिर मैथ का हो या रीजनिंग का हो, एक पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं उसको OMR को फिल करती हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट किया, फिर दोबारा OMR फिल किया, फिर अगला पार्ट किया, फिर OMR को फिल किया, इस तरह से। और अभी बात करते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि दीदी ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाते हो। तो मैंने आप सभी को मैंने एनालिसिस भी कराया, आपको एक दो क्वेश्चन, मतलब 1-2 पेपर के उसमें एनालिसिस भी कराए हैं मॉक टेस्ट के। मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। एक तो देखो ये वाली है, ये है YCT की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये वाली बुक थी। और इसमें से मुझे शायद ध्यान है, मैंने 1-2 एनालिसिस आपको करा रखे हैं और कुछ नहीं करा रखे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। सभी का एनालिसिस तो मैं नहीं करा सकती कि हर एक दिन मॉक टेस्ट लगाया तो उसका एनालिसिस कराया। शायद 2 या 3 का मैंने कराया होगा इसमें से। तो इससे मैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है OMR के साथ। तो ये वाली इसके लिए है कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप लगा पाओ। एक और मेरे पास है जो मैंने अभी ली थी, ये है माइडियोडॉक्स की। इसमें मैंने सिर्फ एक ही OMR लगाया और इसकी स्पेशल बात यह है कि इसमें आपको PYQ क्वेश्चन पेपर भी हैं इसके अंदर, 2021 वाले। और इसके अंदर कुछ मॉक टेस्ट भी अलग से रखे गए हैं। इसके अंदर 10 PYQ क्वेश्चन पेपर हैं, बाकी इसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट हैं। और साथ ही साथ इसमें भारतीय न्याय संहिता भी दे रखी है। मतलब इसमें मूल विधि वाला सारा पार्ट दे रखा है, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली बुक है, तो इस वाली से मैं टेस्ट लगा लेती हूँ। और दोनों बुक में डिफरेंस की बात करूँ ना, जो YCT की जो बुक है, इसके अंदर मुझे लगता है इसमें मैथ वाला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है और रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कि इसके अंदर आपको शायद 25 तक क्वेश्चन आपके बनेंगे मैथ के अंदर। और अगर मैं दूसरी वाले की बात करूँ, माइडियोडॉक्स की जो बुक है,
इसके अंदर मैथ वाले पार्ट में सभी लोग मुझे लग रहा है 32-33 तक तो कर लेंगे मैथ वाले पार्ट में और रीजनिंग वाले पार्ट में। इसमें मैथ का लेवल मतलब थोड़ा ओके है, और जो YCT वाली बुक है उसमें मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो दोनों में इतना डिफरेंस है, सिर्फ ये मैंने बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस है। बाकी एक सभी आपको बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बाकी देखो, आपको किसी सब्जेक्ट में कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। हाँ, मेरे पास ना हिंदी को लेकर कुछ कमेंट आते हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़ रहे हो, तो हिंदी वही यूनिवर्सल वाली बुक से पढ़ रही हूँ मैं। मेरे पास जितने भी कमेंट आते हैं मैं यही बोलती हूँ आप सभी को कि हिंदी यूनिवर्सल की बुक है, राजपाल जी की ये बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है, वहाँ से हिंदी पढ़ सकते हो। UPSI के रिलेटेड या फिर मैं बात करूँ यूपी में जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो इसमें मतलब उस बुक के अंदर यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें मोस्टली आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं कि हिंदी का हो गया, और मैंने क्वेश्चन पेपर का भी बता दिया, OMR सीट का भी बता दिया। और अब आप सभी को लग रहा होगा कि ये वीडियो क्यों रुक गया, तो ये वीडियो रुका नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि बंदर आ रहे थे बहुत सारे, आप सभी ने सुना ही होगा वीडियो में पीछे आवाज़ आ रही थी बंदरों की, तो जिस वजह से मैं नेक्स्ट पार्ट जो है इसका शूट नहीं कर पाई, और इसकी वजह से मैं ये जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें। तो हम बात कर रहे थे अपने एग्ज़ाम की, तो इसमें सबसे पहले मैं GS की बात करती हूँ। तो GS में ना कुछ पार्ट ऐसा है मेरा जो बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा। मतलब GS में आप सभी ने भी देखा होगा कि स्कोर 21-22 के करीब ही रहता है, इसमें स्कोर इंक्रीज़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अगर किसी को पता है सही से GS को कहाँ से सही से पढूँ मैं, कि क्या चीज़ें करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को ना RWA पर 30+ भी स्कोर जा रहा है GS के अंदर, क्योंकि GS के अंदर ना इतना स्कोर कर पाना बड़ा ही मुश्किल सा होता है। तो जितने भी लोगों का ये 30+ स्कोर आ रहा है तो हमें भी बताओ कि GK GS वाले पार्ट को हम कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं जो थोड़ा इम्प्रूव हो। थोड़ा सा तो ये भी रहता है कि एक तो चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं GK GS के अंदर वो उतना ज़्यादा माइंड में नहीं रुक पाता, नहीं याद रह पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं GK GS में थोड़ा स्कोर कम ही जा रहा है। तो GK GS ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक से हैं मेरे, एक तो मैथ वाला पार्ट और एक GK GS वाला पार्ट। मैथ से भी ज़्यादा जो बेकार मुझे लगता है या वीक जो लगता है वो है GK GS, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है शायद इस वाले सब्जेक्ट के अंदर मेरे 25+ नंबर आए ही नहीं होंगे किसी भी मॉक टेस्ट में। और मेरे पास ना कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा स्कोर इतना आ रहा है, मतलब 200-250 के आसपास, कि स्कोर कैसे इम्प्रूव करें। तो देखो, सबसे पहला तो पार्ट यही बनता है कि आप सभी अपना पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, तब मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना। और फिर उसके बाद भी स्कोर नहीं बढ़ रहा तो देखो, शुरू में ऐसा ही होता है। जब मैंने बिल्कुल अपना पहला मॉक टेस्ट लगाया था शायद मेरे 295 नंबर थे, तो 295 नंबर से यहाँ 300 तक का सफ़र, मतलब 300 से 315 तक का सफ़र, ये ऐसा ही नहीं हुआ। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करते जाओगे ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने टाइम के अंदर करने की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि जब आप पहली बार मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता नहीं रहता कि किस वाले सेक्शन में आपको कितना टाइम लगाना है। इसलिए पहला जो मॉक टेस्ट आप लगाते हो शुरू में, जो पहले 4-5 मॉक टेस्ट लगाते हो उनमें स्कोर कम ही आता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, उसका एनालिसिस करोगे, हर एक पार्ट के लिए टाइम डिवाइड कर दो कि हिंदी 10 मिनट में करनी है, GK GS जो है 10 मिनट में करनी है। ऐसे करके जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें कम टाइम लगा, और जो थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम को अलग से बचा कर रखो। मेरा भी यही टारगेट रहता है, सबसे पहले हिंदी करती हूँ और हिंदी में यही टारगेट रहता है कि 8 से 9 मिनट में हिंदी कंप्लीट करनी है। फिर GK GS वाला पार्ट करती हूँ, उसमें भी यही रहता है कि 8 से 9 मिनट में कंप्लीट हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो 10 मिनट तक भी लग जाते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग वाला पार्ट, और रीजनिंग में ना मैथ से कम टाइम लगता है। तो रीजनिंग को तो ऐसी कोशिश किया करो कि 30 मिनट में, मतलब करने की पूरी कोशिश करनी है कि 30 मिनट के अंदर अंदर रीजनिंग हो जाए, क्योंकि इसके बाद जितना भी टाइम बचेगा ना वो मैथ वाले पार्ट में जाएगा। और मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, उसमें पढ़ना पड़ता है, सही सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। लेकिन आपने रीजनिंग देखा होगा, रीजनिंग हो जाती है 30-35 मिनट में। यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, GK GS और रीजनिंग, इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है, मिनिमम टाइम में करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फिर जो बचा कुचा जितना भी टाइम होगा ना वो मैथ वाले पार्ट में लगेगा। और उसके बाद OMR भी फिल करनी होती है तो वहाँ पर भी टाइम जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से। और सबसे ज़्यादा टाइम तो आपको बचाने की कोशिश करनी है वो हिंदी वाले पार्ट में और GK GS वाले पार्ट में, क्योंकि उसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, उसमें तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना और नेक्स्ट पर बढ़ना है। और क्वेश्चन करने की स्पीड तभी होगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। स्पीड से मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करो कि मैं जब हिंदी आप कर रहे हो तो फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लेकर बैठ गए, उसमें गद्यांश को पढ़ने में, उसको समझने में टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने, हिंदी को अपना 8-9 मिनट में करने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि 8-9 मिनट में करोगे उसके बाद OMR भी फिल करोगे तब जाकर वो आपका 15 मिनट लेगा पूरा। तो GK GS वाले पार्ट के लिए अगर किसी के पास कुछ बेस्ट सी स्ट्रेटजी है तो प्लीज़ मुझे बता देना। बाकी आपको कुछ पूछना हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।